एपिसोड की शुरुआत में निक फ्यूरी और नताशा को दिखाया जाता है जो हाइड्रा के गुंडों से लड़ते हुए बात कर रहे होते हैं। नताशा, तुम्हारे पास हल्क को लेकर कोई बैकअप प्लान है? अगर हल्क पागल हो गया तो उसे तुम कैसे रोकोगे? नताशा बोलते, फ्यूरी पहले मुझे ये बताओ कि हमने हाइड्रा से अभी क्या चुराया है? फ्यूरी बोलते कि हाइड्रा अपने लिए हल्क बनाना चाहती है और वो गामा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हमने जो मेमोरी ड्राइव चुराया उसके अंदर गामा प्रोजेक्ट के सभी डिटेल्स हैं। हो सकता है कि हमें उसमें से ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम हल्क को रोक सके। इसके बाद हमें हल्क को दिखाया जाता है। आयरन मैन हल्क से बोलता है हल्क जरा मशीन को धक्का देने, लेकिन हल्क के धक्के से मशीन टूट जाती है और हल्क वहां से निकल जाता है, पर हल्क पर कोई नजर रख रहा था। इसके बाद में फ्यूरी को दिखाया जाता है। फ्यूरी नताशा से बोलता है, नताशा हमें तो ये भी नहीं पता कि हल्क कितना पावरफुल है और फेल सेफ टेक्निक इन्हीं सिचुएशंस के लिए तो बनाई जाती है। नताशा बोलते ठीक है टकलू, मैं कंटीजेंसी प्लान हल्क के लिए सोचती हूँ और वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हल्क पर ब्लड ब्रदर्स हमला करते हैं और हल्क पर एक जबरदस्त हमला करते हैं। हल्क उन हमलों से संभल पाता इससे पहले वो हल्क को पकड़ लेते हैं और बोलती है सही समय हल्क पे डिवाइस लगाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर हॉकाई आ जाता है और ब्लड ब्रदर्स को देखकर बोलते सेंटा क्लॉज को तोहफा देने का वक्त है, लेकिन वो तोहफा ब्लड ब्रदर्स हॉकाई को वापस कर देते हैं। तभी एवेंजर्स की पूरी टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। हल्क बोलता इन दोनों से मैं अकेले लड़ूंगा, लेकिन वो दोनों मिलकर हल्क को पीट कर उस पर मशीन लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। हल्क जब उनका पीछा करने की कोशिश करता है तो डिवाइस उसे शॉक देता है जिससे हल्क बेहोश हो जाता है। आयरन मैन तुरंत डिवाइस को स्कैन करता है। आयरन मैन को पता चलता है वो डिवाइस खुद को हल्क की गामा एनर्जी से चार्ज कर रहा है। इससे पहले आयरन मैन कुछ और समझ पाता वो डिवाइस एक्सप्लोड हो जाता और सभी एवेंजर्स उस गैस की चपेट में आ जाते हैं। फैल्कन तुरंत उस गैस को स्पेस में भेज देता है। इसके बाद में हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई सिविलियंस की जब जान बचाता है तो उस पर कार गिर जाती है, लेकिन जब वो कार हटाता है तो वो खुद हल्क बन चुका होता है। जिसके बाद हमें मोडोक को दिखाया जाता है। मोडोक बोलता है मेरा एक डिवाइस गायब है, जिस पर स्कल बोलता है उसे मैंने ही लिया है। मोडोक बोलता है लेकिन उसके पार्टिकल अनस्टेबल है। स्कल बोलता ही तो और भी अच्छी बात। इसके बाद हमें एवेंजर्स टावर पे नताशा को दिखाया जाता है। नताशा जब अंदर जाने की कोशिश करती है तो आयरन मैन बोलता है नहीं नताशा तुम अंदर नहीं आ सकती हो, हम सभी गामा वायरस से इन्फेक्टेड है, यहाँ तक कि थॉर भी इन्फेक्टेड हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो मेरी मानो तुम बाहर ही रहो। लेकिन यहाँ पर नताशा बोलती कि ऐसा कौन सा ताला जो मुझे रोक पाए, और नताशा तैयार होकर निकल जाती है। इसके बाद हमें हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई हल्क से पिज्जा के लिए और फैल्कन बाथरूम के लिए, जबकि हमारे ग्रैंडपा कैप्टन अमेरिका खाने के लिए गुस्सा होता है। कैप बोलते कि मैंने पूरा फ्रिज का खाना खा लिया फिर भी मुझे भूख लगी है। हल्क बोलता वो इसलिए क्योंकि तुम चलते फिरते गामा रिएक्टर बन चुके हो और तुम्हें ईंधन की जरूरत है। थॉर तो अलग ही नशे में होता है। इसके बाद में नताशा को दिखाया जाता है। नताशा सीधा टोनी के पास पहुंचती है और बोलते मुझे पता है कि वक्त कम है, तो बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। टोनी बोलता नताशा ये एक ऐसा वायरस है जो खून में जाते ही इंसान को हल्क बना देता है। तभी चार्ल्स बोलता इससे भी बुरा, इसके पार्टिकल अनस्टेबल है, अगर गामा एनर्जी को हटाया नहीं गया तो गामा बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगी और एवेंजर्स एक्सप्लोड हो जाएंगे। पर बात बीच में काटने की वजह से टोनी जार्विस पे गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर टोनी और खतरनाक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर टोनी हल्क स्टाइल में बोलता है कि स्टार्क तोड़ेगा और टोनी नताशा पे हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हल्क एवेंजर्स को शांत रहने का लेसन दे रहा था, लेकिन किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ा था। थॉर अपने हैमर से हल्क पर हमला करता है, लेकिन हल्क अपना घूसा बीच में ही रोककर बोलता है नहीं तुम बीमार हो, हल्क तुम्हें नहीं मारेगा। तभी वहाँ पे नताशा पहुंचती है और नताशा का पीछा करते हुए टोनी आते ही सभी के साथ लड़ने लगता है और यहाँ पर जंग छिड़ जाती है। हल्क नताशा को साइड में लेता और बोलता आज पहली बार मैं तुम्हारी आंखों से खुद को देख रहा हूँ, पर तुम्हारा रहना यहाँ पे सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। और हल्क नताशा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। नताशा ऊपर जाने पर हल्क को समझा रही होती है कि ये एक गामा वायरस है। हल्क बोलता चल अपने पापा को मत सिखा, पता है ना कि मैं एक गामा एक्सपर्ट हूँ। तभी टकलू निक फ्यूरी नताशा को कॉल करते हैं और पूछते हैं बताओ हल्क वाला कंटीजेंसी प्लान कैसा चल रहा है और तुम गलती से मेरा पेन ड्राइव ले गई हो। फ्यूरी की बात हल्क सुन लेता और बोलता है 5 मिनट पहले इस टावर का हल्क मैं था और तुम मुझे भी कैद करना चाहती थी। ध्यान रहे अगर ये सभी बाहर निकल गया तो तुम्हें कंटीजेंसी प्लान की जरूरत पड़ेगी। और हल्क वहाँ से निकल जाता है। नताशा हल्क का पीछा करती है और पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हल्क बोलता मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं गुस्सैल हूँ पर बेवकूफ नहीं, मुझे सच सुनना है, सच बताओ। नताशा बोलती है आज से पहले मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब सब जानवरों की तरह बिहेव कर रहे तो बस तुम ही हो जिसका खुद पर काबू है, जिस पर हल्क कहता है मुझे काबू में रहना पड़ता है, नहीं तो मैं भी उनकी तरह मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और ये लो गामा साइफर, इसे बैनर ने बनाया था और मैंने छुपा दिया था, ये एवेंजर्स में से गामा को खत्म कर देगा और एवेंजर्स फिर से कमजोर हो जाएंगे। नताशा बोलती है हल्क अगर इसका इस्तेमाल तुम पर किया जाए तो, जिस पर हल्क बोलता है मैं एक चलता फिरता गामा रिएक्टर, अगर इसका इस्तेमाल मुझ पर किया जाए तो ये मुझे तबाह कर देगा। और अब जल्दी चलो इससे पहले कि देर हो जाए। वो दोनों एवेंजर्स टावर पहुंचते तभी एवेंजर्स उन पर हमला करते और कार क्रैश हो जाती, जिसके बाद एक एक करके सभी एवेंजर्स पर हल्क नताशा को सभी से बचाता है और बोलता है ये लो गामा साइफर, मैं सभी को एक एक करके पकड़ता हूँ, तुम उन्हें ठीक करो। तभी हॉकाई हल्क की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर हल्क उसे एक मुक्का मार कर पकड़ लेता है और नताशा हॉकाई को ठीक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड एवेंजर्स पहुंचते हैं। हल्क बोलता है मैं इन्हें देखता हूँ,
तुम जाओ। और हल्क नताशा को उठाकर पानी में फेंक देता है और खुद उनसे लड़ने लगता है। हल्क फैल्कन को एक कार से बांध देता है। तभी वहाँ पे नताशा पहुंचती है जो फैल्कन को ठीक कर देती है। इसके बाद वो कैप को ठीक करती है। नताशा हल्क के पास जाती है और बोलती है थॉर और आयरन मैन अपने पीक पर वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं, हमें उन्हें जल्द ही ठीक करना होगा। हल्क थॉर से लड़ने जाता है और नताशा आयरन मैन से। आयरन मैन नताशा को उठाकर फेंक देता है। तभी हल्क को आइडिया आता है। हल्क बोलता है थॉर, टोनी बोल रहा था कि वो सबसे ताकतवर एवेंजर है। थॉर इतना सुनते ही टोनी पर टूट पड़ता है और टोनी को एक मुक्का मारता है जिससे टोनी बेहोश हो जाता है और नताशा बड़े ही आराम से टोनी का इलाज करते हैं। जिसके बाद हमें थॉर और हल्क की फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर हल्क फुल पावर के साथ थॉर से लड़ता है और जीत जाता है। गुस्सा देखकर नताशा को लगता है कि हल्क बेकाबू होगा, लेकिन तभी हल्क बोलता है कि हल्क काबू में है। जिसके बाद नताशा थॉर को भी ठीक कर देती है और फिर दोनों राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद हमें मोडोक को दिखाया जाता है जिससे रेड स्कल बोलता है मैंने हल्क को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हमें फ्यूरी को दिखाया जाता है। फ्यूरी नताशा से पूछता है कि हल्क बने एवेंजर्स को तुमने कैसे ठीक किया, मुझे शुरुआत से बताओ और मेरा हाइड्रा मेमोरी ड्राइव कहाँ पर है। नताशा गामा साइफन डिवाइस को छुपाते हुए बोलती है एवेंजर्स के पास ऐसे सिचुएशन के लिए पहले से एक कंटिजेंसी प्लान था और वो था हल्क। और रही बात मेमोरी ड्राइव की, वो पता नहीं कैसे टूट गया है। फ्यूरी बोलते और तुम रिपोर्ट में भी यही लिखोगी ना, और चले जाते हैं। हल्क बोलता है कि तुमने गामा साइफन के बारे में फ्यूरी को क्यों नहीं बताया। नताशा बोलती है हम एवेंजर्स हैं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझे तो याद भी नहीं कि गामा साइफन नाम का कोई डिवाइस भी है। हल्क बोलता वो बिल्कुल है, लेकिन अब वो ऐसे किसी इंसान के पास है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। जिसकी बाद नताशा और हल्क उसे छुपाने के लिए निकल जाते हैं। हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है। आयरन मैन बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था एक हल्क होना कैसा लगता है, इतनी पावर इतना गुस्सा कैसे, हल्क इतना कंट्रोल में कैसे रहता है। जिस पर कैप बोलते हैं हल्क हमेशा तो बोलता है कि उसके जितना ताकतवर कोई नहीं। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।